सीरिया मिडिल ईस्ट का नया जंगी अखाड़ा बन चुका है, जहां पर कई देशों का हित छिपा है, क्योंकि सीरिया रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम देश है। कई देशों के साथ सीरिया की सीमा लगती है। भूमध्य सागर पर दबदबे के लिए बेहद ही ज़रूरी देश सीरिया है और सीरिया में रूस के 160 से ज़्यादा इस वक्त सैन्य पोस्ट हैं, तो वहीं ईरान के सीरिया में 450 से ज़्यादा सैन्य पोस्ट मौजूद हैं। और यही वजह है कि अब ईरान ने सीरिया में अलेप्पो के कसाई कहे जाने वाले जवाद गफ्फारी को सीरिया में तैनात किया है। क्या सीरिया में होगा तख्ता पलट? क्या सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा हो जाएगा? सीरिया में इस वक्त भीषण जंग छिड़ी हुई है। मिडिल ईस्ट का एक मोर्चा कुछ दिनों के लिए खामोश हुआ तो दूसरा खुल गया। इस मोर्चे को खाद और पानी अमेरिका, तुर्की और इजराइल से मिल रहा है। इन्हीं के बल पर सीरियाई विद्रोहियों ने 8 साल बाद अलेप्पो शहर पर चढ़ाई की और उसे कब्जे में ले लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन अब रूस और ईरान एक्टिव हो गए हैं। रूस के बाद ईरान भी सीरिया में सेना भेज सकता है। बीते 24 घंटे में इस मसले पर ईरान में काफी हलचल देखने को मिली है। एक और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरहगची एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सीरिया की राजधानी दमिश्क में सीरियाई थिंक टैंक से मिलकर नई रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रविवार को इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया से बातचीत में हर तरह के सहयोग का वादा किया है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने सीरिया में जारी विद्रोहियों के हमले को आतंकी कार्रवाई बताते हुए कहा है कि ईरान सीरिया में हयात अल तहरीर अल शाम और दूसरे विद्रोही गुटों के हमले के खिलाफ सहयोग के लिए तैयार है। पेजेश्कियान के इस बयान से माना जा रहा है कि सीरिया में बशर सरकार की मदद के लिए ईरान भी अपनी सेना भेज सकता है। सबसे बड़ी बात कि ईरान सीरिया में IRGC के सबसे खूंखार कमांडर को तैनात कर चुका है। IRGC कुद्स फोर्स ने अपने वरिष्ठ कमांडर जवाद गफ्फारी को सीरिया में तैनात किया है। गफ्फारी को अलेप्पो का कसाई कहा जाता है। गफ्फारी 2011 में सीरिया में तैनात होने वाले पहले IRGC कमांडरों में से एक थे। गफ्फारी ने अलेप्पो में IRGC मुख्यालय की कमान संभाली थी और बाद में सीरिया में IRGC और बासिज के ईरानी संगठन के मुख्य कमांडरों में एक बन गए। जवाद गफ्फारी को 2021 में असद सरकार ने सीरिया की संप्रभुता के उल्लंघन के मामले में अमेरिका के खिलाफ हमलों की योजना बनाने के आरोपों के बाद सीरिया से निकाल दिया था। गफ्फारी इंटेल ऑर्गेनाइजेशन के इंटेल ऑर्ग के स्पेशल ऑप्स डिवीजन के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। जिस तरह से सीरिया में 2011 के बाद गोलबंदी शुरू हो रही है, उससे मिडिल ईस्ट में खतरे की बड़ी घंटी सुनाई दे रही है। अब सवाल यह है कि सीरिया में असद सरकार के सपोर्ट में रूस और ईरान को क्यों आना पड़ा? सीरियाई सरकार के विरोध में अमेरिका क्यों है? सीरियाई सरकार के विरोध में तुर्की, इजराइल क्यों है? दरअसल सीरिया मिडिल ईस्ट का वो देश है जहां से रूस मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। साथ ही ईरान भी रूस के सपोर्ट में खड़ा रहता है, क्योंकि ईरान हर उस देश के सपोर्ट में रहेगा जो अमेरिका और इजराइल के विरोध में रहेगा। बशर अल असद के सपोर्टर रशिया और ईरान। रशिया ने अपने 2 कार्गो प्लेन वहां भेजे हैं, वो बमबारी कर रहे हैं इदलिब शहर में, यानी कि वो जगह जहां पे विद्रोहियों के अड्डे हैं। और ईरान ने भी अपनी सेना वहां भेज दी है। हालांकि उसकी एक आतंकी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह जो पहले से वहां था, लेकिन वो कमज़ोर पड़ चुका है। स्थिति इस समय ये है कि सीरिया के अंदर आधे दर्जन से ज़्यादा देश आमने सामने हैं, यानी ये युद्ध का एक बड़ा केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है।
और इससे भी बड़ी बात यह है कि रणनीतिक लिहाज से ये देश बेहद अहम है। कई देशों के साथ सीरिया की सीमा लगती है। भूमध्य सागर पर दबदबे के लिए ये जरूरी है। ईरान के सीरिया में 450 से ज्यादा सैन्य पोस्ट हैं, जबकि रूस के सीरिया में 160 से ज्यादा सैन्य पोस्ट हैं। सोचिए सीरिया में ईरान और रूस का कितना स्टेक दांव पर लगा है। सीरिया वो देश है जो मिडिल ईस्ट में दबदबे के लिए बेहद जरूरी है। यही वजह है कि रूस मौजूदा सरकार के समर्थन में है, तो वहीं अमेरिका असद सरकार के विरोध में, और अब मिडिल ईस्ट में महाजंग का अखाड़ा सीरिया बनता जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें